हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स कोर्स 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ब्लाउज में हेम करना बताऊंगी और वो भी दो तरीके से। जैसे पहले हम लोग कमर का गोलाई में और बाह का मोहरी में मशीन से हेम करेंगे। मैं आप लोगों को दोनों में मशीन से हेम करना बताऊंगी और गले में पट्टी जोड़ने के बाद हम लोग उसमें हाथ से हेम करेंगे। आप लोगों को आज मैं दोनों तरीका बता दूंगी। और ये जो मशीन से हेम करने का तरीका है, इसी तरह से हम लोग साड़ी में भी फॉल्स लगा चुके हैं, उसका भी मेरा वीडियो बना हुआ है। अगर आपको वो देखना है तो आप लोग उसमें भी जाके देख सकती हैं। और मैं ये 100 डे में आप लोगों को साड़ी में फॉल्स लगाना भी बताऊंगी, वो भी दो तरीके से। एक तो हम लोग हाथ से जैसे फॉल्स लगाते हैं वैसे लगाएंगे और दूसरा मैं मशीन से भी करके बताऊंगी। तो हम लोग ब्लाउज में हेम करेंगे, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और उसका तरीका क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आइए देख लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों का ब्लाउज इतना रेडी हो चुका था। आज मैं आप लोगों को इसमें गला का पट्टी जोड़ना भी बताऊंगी। उड़े पट्टी हम लोग किस हिसाब से जोड़े जो ब्लाउज में कंधा गिरने का प्रॉब्लम भी ना हो और बहुत सही जगह पे आए। और ये जो कमर में हम लोग पिन लगा के रखे थे इससे पहले वाले वीडियो में, आज मैं आप लोगों को इसमें मशीन से हेम करना बताऊंगी और बाह में हम लोग मशीन से हेम करेंगे। तो मशीन में हम लोगों को फुट चेंज करके कुछ कुछ चेंज करना होता है, तो वो मैं आपको करके बता देती हूँ। चलिए हम लोग मशीन पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को मशीन का सेटिंग बता देती हूँ। पैटर्न सिलेक्टर डायल जो है ए पे रहने पे ये एकदम स्ट्रेट सीधा चलता है, जो कि हम लोगों को नॉर्मल सिलाई चलता है। अभी फॉल्स लगाने के लिए या हेम करने के लिए हम लोगों को पैटर्न सिलेक्टर डायल को एफ पर ले जाना होगा। तो सी डी ई एफ इसी तरह से मशीन में सेट किया हुआ है। स्टिच लेंथ कंट्रोल को हम लोग जितना बड़ा हेम करेंगे, जैसे अगर 4 पे रखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा टोप आएगा, 3 पे उससे छोटा आएगा, तो हम लोग इसे 2.5 पे रखेंगे तो बहुत बड़ा नहीं होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। और ये जितना ज्यादा लेंगे, जैसे अगर हम लोग 4 पे लेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और 1 पे लेंगे तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए 2 और 3 के बीच में ये सही रहेगा। स्टिच ब्रेथ कंट्रोल जो है ये 5 पे ही है और 5 पे ही रहेगा। और थ्रेड टेंशन डायल मेरे मशीन में ये 3 पे सेट होता है, तो ये सही है नॉर्मल सिलाई के लिए। ये हेमर फुट है, इससे हम लोग कपड़े पे हेम का काम करते हैं और साड़ी में फॉल्स भी लगाते हैं। पहले इसको इस प्रकार से ढीला कर लेंगे। ढीला करके ये जो यहाँ पे एक खाली जगह है, इसको हम लोग नट के अंदर डालेंगे। फुट को फिर से ये जो गिर गया है ढीला करने के कारण ऊपर उठा देंगे। ऊपर उठा के नट को फिर से टाइट कर देंगे, तो ये फुट हम लोगों का मशीन के साथ अटैच हो गया। मशीन का सेटिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और वो हो भी गया है। जैसे 1 पे ले जाना, 2 और 3 के बीच में ले जाना, मैं पहले आप लोगों को हाथ में हेम करके बता देती हूँ। कपड़े को इस प्रकार से उल्टा करके रखेंगे। इसमें हम लोग टाँक लेंगे और नहीं तो पिन लगा लेंगे। तो आप लोग अगर नहीं है तो इसमें टाँक लीजिएगा और कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे। इस प्रकार से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। आप लोग फोल्ड करने में इसे ध्यान से देखिए, जो ब्लाउज वाला जो कपड़ा है उससे नीचे का पट्टी 1 पॉइंट बढ़ा हुआ है। इस प्रकार से देखिए आप लोग, इस प्रकार से ब्लाउज वाला कपड़ा ये है और नीचे वाला जो पट्टी है ये 1 पॉइंट बढ़ा हुआ है। और ये जो फुट है, फुट से ये ब्लाउज वाला कपड़ा रुका हुआ है ताकि इस फुट से ये बाहर तरफ ना जाए। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा इस तरह से हम लोगों को इस प्रकार से हम लोगों को रखना होगा। अभी मैं इसमें हेम करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी हम लोग धीरे धीरे मशीन चलाएंगे ताकि ये कपड़ा इस फुट से बाहर तरफ ना आ जाए।
ये हेम करने के बाद ये इस प्रकार से दिख रहा है। अभी मैं कमर में भी हेम करके ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये जो कपड़ा उल्टा है इस प्रकार से रख के ये जो 1/2 इंच बढ़ा हुआ है इसको इस तरह से इसे पहले हम लोग अंदर फोल्ड कर लेंगे। ये जो बढ़ा के रखे थे कमर में इसे पहले हम लोग अंदर पे फोल्ड कर देंगे और फिर कपड़ा जो है इस प्रकार से ऐसे फोल्ड करके इसे बैठाएंगे। इस प्रकार से हम लोग पूरे कमर में हेम कर लेंगे। ये हेम करके मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये हेम करने के बाद मशीन से कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी इसमें से मैं सारा पिन खोल लेती हूँ। या तो आप लोग पिन लगा के भी कर सकती हैं और नहीं तो आप लोग इसको टांक भी ले सकती हैं। हाथ का भी पिन हम लोग खोल लेंगे। आयरन करने से आप लोगों को ये साफ दिखेगा। ये फोल्ड करने के कारण हेम के समय जो थोड़ा सिलवट आ गया था वो भी आयरन में निकल जाएगा। अभी मैं आयरन करके आप लोगों को ये इसका दिखा देती हूँ। ये एक हाथ का है, ये सीधा वाला तरफ है और ये उल्टा वाला तरफ है। ये दूसरे हाथ का है, ये उल्टा वाला तरफ है, ये उल्टा वाला तरफ है और ये सीधा वाला तरफ है। और ये ब्लाउज का है कमर का, ये उल्टा वाला तरफ का है और ये सीधा वाला तरफ का है। आप लोग ये देख पा रही हैं ये कितना जल्दी हेम हो गया और कितना सुंदर भी लग रहा है। इसमें पता ही नहीं चल रहा है जो हम लोग इसमें मशीन से हेम किए हैं। अभी मैं आप लोगों को गला पट्टी का भी हिसाब बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग गला को गोलाई से नाप लेंगे और बाहर की तरफ 1/2 इंच बढ़ा के रखेंगे। जो हम लोगों को इसमें पट्टी डालने के लिए कितना इंच का पट्टी लगेगा। ये क्यों नाप रहे हैं ये आप लोगों को बाद में पता चलेगा। इसका पूरा गला का हो गया 45 इंच, यानी कि 45.5 1/2 इंच इस साइड भी बढ़ाना है फोल्ड करने के लिए। ये जो उड़े पट्टी है जो हम लोग पहले से ही सिल के रखे थे इससे पहले वाले वीडियो में, एक साइड का तो पहले हम लोग इसे सीधा कर देंगे, फिर इसे 46 इंच का काट लेंगे। अगर हम लोग सही नाप से इसे लेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा जो ये हम लोगों को कितना छोटा हो गया या कितना बड़ा हो गया। इस प्रकार से इस साइड भी हम लोग इसे सीधा ले लिए। इसमें 45.5 हो रहा था, हम लोग सिर्फ 1/2 इंच ही हिसाब मिलाने के लिए ज़्यादा लिए। अभी उल्टे वाले तरफ ये सब हम लोग का एक्स्ट्रा है जो जोड़ने में आया था, इसे हम लोग काट भी सकते हैं और ऐसे भी ये रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग उल्टे वाले तरफ पूरे में इस प्रकार से 1/2 इंच का दाग लगा लेंगे। जब हम लोगों का सिलाई अच्छा से बैठ जाएगा
तब ये हम लोगों को आदत में आ जाएगा। हम लोगों को इस प्रकार से दाग लगा-लगा के सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये दाग क्यों लगा रही हूँ, मैं ये दाग आप लोगों को समझाने के लिए लगा रही हूँ, जो हाफ इंच पे हम लोगों को सिलना है और किस टाइप से सिलना है, जो बाद में हम लोगों का पट्टी थोड़ा-सा बड़ा हो जाए। हम लोग हाफ इंच का दाग इस प्रकार से पूरे पट्टी में लगा चुके हैं। अभी हम लोग मशीन पे चलते हैं। पहले कपड़े को रखेंगे सीधा की तरफ, ब्लाउज का कपड़ा सीधा में रहना चाहिए और ये जो हाफ इंच वाला दाग लगाए थे, ये दाग ऊपर की तरफ रहना चाहिए और ये दाग हम लोग उल्टे की तरफ रखे थे और हाफ इंच बढ़ा के रखना है। अभी हम लोग गला में जो पट्टी डालेंगे, ये उड़ेब है, ये आराम से खींच भी रहा है और इसे हल्का खींचना भी है। इससे कंधा गिरने का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा और गला भी बहुत अच्छा दिखेगा। इस प्रकार से इसे रख के हल्का सा खींच लेंगे, बहुत हल्का। ये खींचने से क्या होगा, ये जो हम लोग आधा इंच का दाग लगाए थे, आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, अगर ये हम लोग हल्का खींचते हैं तो ये आधा इंच का दाग जिसमें 4 पॉइंट होता है, वो 3 पॉइंट पे अपने आप आ जाएगा। इस प्रकार से धीरे-धीरे हम लोग पट्टी को पूरा गोलाई में लगा लेंगे। और ये जो कंधा वाला सिलाई है, ये दोनों साइड हम लोगों का पीछे तरफ ही रहेगा। ये भी एक नियम है। ये पट्टी हम लोग सिल चुके हैं। अभी ये निकाल के मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हाफ इंच बड़ा करके काटना है। हम लोग इस पट्टी में नाप से हाफ इंच ज़्यादा लिए थे, वो भी मैं काट के हटा देती हूँ। इतना हम लोग एक्स्ट्रा लिए थे। अभी इसमें कितना इंच बच गया, तो 3 पे लगभग 3.5 इंच का हम लोगों का ये पट्टी एक्स्ट्रा रह गया। तो अगर हम लोगों का गला का नाप इतना छोटा हो जाए और पहनने से जब हम लोग ये बॉडी में पहनेंगे, तब ये जब अच्छा से फिटिंग हो जाएगा, गला फैल के अपने जगह में भी आ जाएगा। क्योंकि ये उड़ेब है, ये पहनने से या खींचने से ये खींच भी रहा है, तो हम लोगों का ब्लाउज बहुत अच्छे से बैठेगा। तो अगर आप लोग बिगिनर्स हैं और थोड़ा बहुत आप लोगों से गलती होता भी है, तो ये पट्टी आप लोगों का ब्लाउज खराब होने से रोक देगा। तो स्टार्टिंग वाला ब्लाउज आप लोग इसी तरह से पट्टी बना के ही कीजिए। डिज़ाइन सीखना है तो आप लोग वो बाद में जाके सीखिए, जब आप लोगों का साधारण ब्लाउज में हाथ बैठ जाए, या पाइपिंग बनाना हो या कोई डिज़ाइन डालना हो, वो आप लोग बाद में सीखिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिल चुके थे, इसको सीधा पे फोल्ड करके इसको 2 पॉइंट रखेंगे। पट्टी को हम लोग 2 पॉइंट रखेंगे और पट्टी के ऊपर ही हम लोगों को मशीन चला देना है। जैसे ये सारा कपड़ा बाहर के तरफ ही रहेगा, पट्टी के तरफ ही, और इसको 2 पॉइंट बाहर निकाल के पट्टी के ऊपर ही इसका सिलाई डाल देना है।
ये सिलने के बाद ये पट्टी कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी मैं इसी प्रकार से पूरा गला में पट्टी को सिल लेती हूँ। हड़बड़ी नहीं करना है, धीरे-धीरे ही कीजिए, लेकिन सही से कीजिए। अगर हड़बड़ी करके गलत हो जाएगा, फिर से आप लोग खोलिएगा, फिर कीजिएगा। अगर फिर गलती हो जाए तो फिर आप लोग खोलिएगा। इसमें आप लोगों को टाइम बर्बाद ही होगा। उससे अच्छा यही है जो आप लोग धीरे-धीरे कीजिए, लेकिन सही तरीके से कीजिए। ये गला में पट्टी सिलने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग पहले बराबर नापी से काट लेंगे। आप लोग इसे बहुत अच्छे से ध्यान से काटिएगा, ताकि आप लोगों का ब्लाउज का कपड़ा कट ना जाए। इस प्रकार से धीरे-धीरे पकड़ के इसे काट लेंगे। अभी मैं सिर्फ दिखाने के लिए इतना ही काट रही हूँ, ये मैं बाद में काट लूँगी। नहीं तो अगर सारा चीज़ वीडियो में दिखने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होगा। तो ये जो हम लोग का बढ़ा हुआ था, इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इस प्रकार से इसे ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे, जहाँ से सिलाई है उसी के नापी से। धागा हम लोग सुई में डबल धागा ही लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ में हम लोग डबल धागा ही यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर सिंगल धागा से हेम करेंगे तो वो पहनने में तुरंत तो नहीं टूटेगा, लेकिन बाद में जाके टूट जाता है। तो आप लोगों को फिर से हेम करवाने देना पड़ेगा या खुद से हेम करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग अच्छे से हेम कीजिए, छोटा-छोटा हेम कीजिए, तो वो खुद ब खुद बाहर से नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप लोग सिंगल धागा से हेम कीजिएगा तो मजबूती नहीं आएगी। मैं ये कंधे तक हेम करके आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। सुई हम लोग इसी में रोक के रख रहे हैं, ताकि ये सिलाई हम लोग बाद में पूरा कर लें। अभी आप लोग देखिए, मैं तो इसमें डबल धागा से हेम कर रही थी। अभी आप लोग इसका फिनिशिंग देखिए। यहाँ पे आप लोगों को बहुत छोटा-छोटा हेम दिख रहा होगा या दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन आप लोग मेरा ये धागा देख सकती हैं, ये मेरा डबल धागा है। ये मेरा डबल धागा है। आप लोग भी हेम डबल धागा से ही कीजिए। मैंने इस ब्लाउज में सारा सिलाई डबल करके ही बताया है, और यहाँ तक कि मैं हेम भी डबल धागा से ही कर रही हूँ। जब तक मेरा ये ब्लाउज का कपड़ा चलेगा, मेरा हेम उसके बीच में टूटने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोग भी इसी प्रकार से अपने ब्लाउज में हेम कीजिए। इससे आगे का प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाऊँगी। इसी तरह से आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए, और अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए।